बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। चर्चा अब एक बार फिर से नीतीश के पलटी मारने की जा रही है। दिल्ली में बैठक कई मुद्दे पर फैसले की जा रही है। लेकिन अमित शाह जब बिहार आए उसके बाद नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद ही बिहार की सियासत क्यों गर्मा गई। चर्चा अब यह है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज हैं, लिहाजा उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। ये चर्चा है और चर्चा की हम चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें अब की जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन इसलिए डोल रहा है कि जिसकी अगुवाई उन्होंने की थी विपक्षी एकजुटता की, वो बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा उनको घोषित नहीं किया गया। हालांकि नीतीश भले ही करें कि वो चाहते कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं है। सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर क्या चाहते हैं नीतीश। नीतीश चाहते हैं बीजेपी के साथ वापस जाना, और बीजेपी में जो बातें पहले नेता कर रहे थे कि अब नो एंट्री रहेगा, नीतीश जैसे लोगों को बिहार में फिर से गठबंधन नहीं किया जाएगा, वो बातें बीजेपी के नेताओं की अब बदलने लगे हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राजद के साथ अपने रिश्ता को खत्म करें, वो ऐलान करें कि उनका रिश्ता राजद के साथ नहीं है, तो मैं बीजेपी से बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। खैर, बिहार में नीतीश कुमार के लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा कभी बीजेपी के सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सहयोगी और नीतीश कुमार के लिए वो कह रहे हैं कि नीतीश पहले राजद से रिश्ता तोड़े, फिर बीजेपी में स्वागत होगा। बीजेपी के नेता भी अब खुलकर नहीं बोल रहे नीतीश के बीजेपी में नहीं आने को लेकर। जो नो एंट्री का बोर्ड था, वो नो एंट्री वाला बोर्ड अब बीजेपी शायद हटा ली है। इसके पहले लालू प्रसाद के बड़े बेटे भी नीतीश कुमार को नो एंट्री का बोर्ड दिखाते रहे, लेकिन 2022 में बदल गई परिस्थिति और नीतीश राजद के साथ चले गया। राबड़ी आवास में उनका एंट्री हो गया। हो सकता है कि बिहार में भी एंट्री हो जाए, बीजेपी में फिर से नीतीश चले जाए। दरअसल 2024 में नीतीश कुमार चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने, लेकिन विपक्षी दल उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि नीतीश फिर से मन बदल रहे हैं। लेकिन नीतीश दिल्ली में बैठक काय कर रहे हैं? नीतीश दिल्ली में बैठक कर रहे हैं राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। ये ये बैठक तब होती है जब कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है। अब नीतीश कुमार के जानने वाले लोग यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के रिश्ते एक बार फिर से बीजेपी से मधुर होते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, और नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा राजद को पहले से पता चल गई थी। यही वजह है कि राजद नीतीश को डैमेज करने की कोशिश में थी। कहा जा रहा था कि राजद ने यह प्लान किया था कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई विधायकों को तोड़ लिया जाए, उनको अलग से राजद में शामिल करा दिया जाए, और ललन सिंह इसके मुख्य सूत्रधार थे। दरअसल ललन सिंह बीजेपी से नाराज हैं, और इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी के जो रिश्ते हुए थे वो टूटे थे, और राजद के साथ जो दोस्ती हुई थी उसमें ललन सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तमाम कयासों के बीच नीतीश कुमार को लेकर ये कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह का खुद पत्ता काटने का फैसला किया है। ललन सिंह नीतीश कुमार के बीच अब दूरी की खबरें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह नीतीश कुमार और ललन सिंह खुद जाने, लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि नीतीश वापस मन बदल रहे हैं, और नीतीश जब मन बदलते हैं तो उनके एक दो नेता ऐसे ही शहीद हो जाते हैं। नीतीश कुमार जब राजद के साथ आए तो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से बाहर कर दिया गया। नीतीश कुमार अगर फिर बीजेपी में जाते हैं, हालांकि नीतीश कुमार के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी में जाएं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार की फितरत को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार के कुछ सांसद चुनाव जीत जाएंगे, ये इस बात की गारंटी है।
और बीजेपी को भी इस बात की सबसे ज्यादा दरकार है कि नीतीश कुमार जैसे चेहरे की साथ उनको मिले। देश भर में आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ के जीत सकते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फैक्टर काम नहीं करता। जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी के आगे तमाम गुणा भाग बीजेपी का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा चेहरा वहां पर ममता के आगे फीका पड़ जाता है। उसी तरीके से बिहार की सियासत भी कमोबेश इसी तरीके से है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या फिर उनको मरवाया जाता है, नीतीश कुमार दिल्ली की बैठक में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो हैरान होने वाली बात नहीं है। नीतीश जब जब कहते हैं कि मैं अब कुछ वैसा नहीं करूंगा, तब तब नीतीश ऐसा ही करते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बैठक करेंगे, बैठक के बाद क्या फैसले लेंगे। नीतीश हालांकि दावा यह कर रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ मजबूत है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब ज्यादा दावे किए हैं, जब जब वो किसी बात के लिए ज्यादा जीत पे आए हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तब तब नीतीश कुमार ठीक उसका उल्टा करते हैं। नीतीश कुमार 2015 के पहले बीजेपी में नहीं जाने की बात कर रहे थे। 13 में बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया था। उस समय वो कह रहे थे कि वापस बीजेपी में नहीं जाएंगे, महागठबंधन में चले गए। लालू नीतीश को कोसते थे 2013 के पहले, लालू नीतीश के साथ चले गए। 15 में फिर लालू नीतीश के साथ सरकार बनाई, फिर 17 में अलग हो गए, फिर 17 में बोले कि अब कभी नहीं जाएंगे, फिर जाकर 22 में नीतीश कुमार पलटी मार दिए। तो नीतीश कुमार बदलते रहते हैं, समय के साथ नीतीश कुमार के बयान बदलते रहते हैं, समय के साथ नीतीश कुमार सियासत को बदलते रहते हैं। लेकिन अब सवाल है कि नीतीश अगर दिल्ली में ललन सिंह को कुर्बान करते हैं तो नुकसान किसको करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तो पहले से ही नुकसान के कगार पे हैं। ईडी का सम्मन जिस तरीके से आ रहा है, एक ना एक दिन तय है कि तेजस्वी यादव को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, राजद को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पार्टी और संगठन बचाने के लिए नीतीश इस बार कौन सा दाव खेलेंगे वो देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के दाव पर ही सभी बातें हैं। लेकिन चलते चलते मेरा यही सवाल है, क्या नीतीश कुमार के पलटी मारने वाली बातें कितना सच है। नीतीश कुमार बीजेपी के करीब हैं, ललन सिंह लालू के करीब हैं, सब एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन बिहार के लिए आखिर क्या होगा।